सपा के राष्ट्रीय महासचिव व एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन हिंदू आस्था पर कुछ न कुछ चोट पहुंचा रहे हैं। पहले उन्होंने साधु संतों पर हमला किया था, उसके बाद रामचरितमानस पर बैन लगाने की मांग की थी और देश के विभाजन के लिए हिंदू महासभा को दोषी ठहराया था। यही नहीं, अभी ठीक दीपावली के दिन माता लक्ष्मी पर भी उन्होंने आक्षेप लगाया। इसको लेकर हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं, क्या कहना है उनका। आपका क्या नाम है? अरविंद सिंह। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा कि कैसे जब 2 हाथ के बच्चे पैदा होते हैं, तो देवी देवता कैसे 8 हाथ, वो 4 हाथ, गलत बोल रहा है ना, एकदम गलत बोल रहा है। उनका कहना ठीक नहीं है। नहीं, एकदम गलत, वो हिंदू आस्था पर लगातार चोट एकदम कर रहे गलत हैं। है। वो बहुत दिनों से बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से भी डांट पाया, तब भी नहीं सुधर रहा है। वो जूताखोर आदमी है। तो मतलब उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, सपा को भी कार्रवाई एकदम करना होना चाहिए। चाहिए, एकदम होना चाहिए। ऐसा मतलब हिंदू आस्था पे चोट एकदम नहीं करना एकदम चाहिए। अखिलेश जी का हाथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय सिंह है। तो मेरा यही कहना है कि ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं। हिंदू धर्म देवी-देवताओं पर इस तरीके से चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। ये सारी चीज़ें गलत हैं। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो। उनका सारा जो फ़ोकस हिंदू धर्म के लिए जो कि गलत है। सभी धर्मों का बराबर सम्मान करना चाहिए। आपका कहना है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। आइए कुछ लोग और हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करते हैं। एक आस्था का केंद्र होता है और महिलाएं जो हैं वो नारी का शक्ति का रूप होती है। अगर आप उसको बार बार किसी चीज को लेके जाएंगे महिलाओं के ऊपर, तो यह उनकी मानसिक विक्षिप्ति का बहुत बड़ा उदाहरण है, जो ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। अगर आप पहले किसी चीज को रीड करिए, वेद को आप पढ़िए, रामायण के ऊपर उन्होंने कहा कि रामायण में बहुत सारे दोहों के ऊपर उन्होंने बहुत सारी चीजें कि सनातन धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा ठेस और आघात पहुंचाने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, जो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे पीडीए से गठबंधन उनका हुआ, अभी आप देख लीजिए क्या नाम है, बिहार में जो बिहार में सरकार बनी है उसमें महिलाओं को 65% आरक्षण दिया जा रहा है। तो अब उनका गठबंधन पीडीए से भी हो गया है। वो क्या नाम है, भविष्य में प्रधानमंत्री मतलब पूरी तरीके से गठबंधन के रूप में एक नए चेहरे के रूप में उभर रहे हैं कांग्रेस के साथ। तो उनको यह सब कहना उचित नहीं है। और देख लीजिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ किसी के आस्था पे ठेस पहुंचाना बहुत ही निंदनीय काम है। ऐसा प्रकरण होना बहुत ही गलत है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि लगता है कि उनको अब मतलब इलाज करवाना चाहिए और उनको सही ढंग से रीड करना चाहिए। लगता है जो एलएलबी में उन्होंने पढ़ाई की है या कहीं भी क्या नाम है जो पढ़े हैं, वो सही ढंग से पढ़ाई नहीं की उन्होंने। अगर सही ढंग से उन्होंने पढ़ाई की होती, एक अच्छे व्यक्तित्व और एक अच्छे नेता का उदाहरण बिल्कुल नहीं है। कहीं भी आप पूछ लीजिए, एक अच्छा जो नेता होता है किसी भी आस्था पे वो ठेस नहीं पहुंचाता है। आपका कहना है कि माता लक्ष्मी का अपमान करके उन्होंने आधी बहुत आबादी का अपमान किया है बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल इससे उनकी पार्टी को भी नुकसान होगा। बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जो चुनाव होने वाला है, इसमें महिलाएं जो पूर्णतः अच्छी भागीदारी के रूप में उभरती हैं, बढ़ चढ़ के वोट देती हैं, इससे उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और इसका भुगतान समाजवादी पार्टी करेगी। और इसका जो जिम्मेदारी है आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेना चाहिए। इस चीज कि इसको अपने प्रकरण में लेना चाहिए और इनको व्यक्तिगत रूप से इस पे सफाई देनी चाहिए, जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है। आपका कहना है कि सपा प्रमुख को इस पर मतलब विचार करना चाहिए और अपना पक्ष रख करके इस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए बिल्कुल उनके बिल्कुल खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? जी सर, अभिषेक सिंह। जैसा कि आपने सुना, पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण पर भी कहा था, साधु संतों पर भी कहा था और कल जो है माता लक्ष्मी पर भी कमेंट किया। तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, इस तरह का तो कमेंटबाजी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस तरह की कमेंटबाजी करते हैं, तो भाई उनकी पार्टी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये पार्टी से हट के मामला नहीं है। आप किसी संवैधानिक पद पे हैं और आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और जनता को ठेस पहुंचा रहे हैं और बाद में आप कहेंगे कि नहीं ये हमारा पर्सनल मामला है, तो ये भी नहीं। और उनकी पत्नी खुद माता लक्ष्मी की पूजा की हैं, वो उनकी भी फोटो लगाए हैं और इस तरह की बातें लिख रहे हैं, तो ये दोहरी मानसिकता का परिचायक है। एक तरफ आप महिलाओं के ऊपर फूलमाला पहनाइए और दूसरी तरफ एक एजेंडे के रूप में आप ऐसा बोलिए जो महिलाओं के ऊपर आघात हो। ये
पूरी तरीके से मानसिक विक्षिप्ति का कारण है। इनको क्या नाम है, सही से किसी भी ग्रंथ को सही से रीड करना चाहिए, सही से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ग्रंथ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज और पूरे देश का आस्था का केंद्र होता है। चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो हमारा हिंदू धर्म का गीता और रामायण हो, हम लोग उसकी पूजा करते हैं। राम एक व्यक्ति नहीं है, राम एक प्रभु नहीं है, राम व्यक्तित्व का कारण होता है, और राम एक समाज नहीं है। अगर आप इस भगवान वो जिस जिस चीज को भी मानते हो, मैं नहीं जानता, आई थिंक वो किस धर्म को मानते हैं, कुछ लोगों से मैंने सुना है कि वो क्या नाम है, बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध की बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, उनको उस पे ध्यान देना, उसको पढ़ना चाहिए। और भगवान बुद्ध ने कभी भी अपने जीवन काल में लोगों को अपनाया, महिलाओं को उन्होंने भी अपनाया, महिलाओं को भी उन्होंने संघ में प्रवेश दिया, संघ में प्रवेश दिया, लेकिन कभी भी आस्था पे उन्होंने ठेस नहीं पहुंचाया। किसी भी धर्म को उन्होंने ये नहीं कहा कि ये धर्म गलत है। तो आदरणीय मौर्य जी से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि ये सब चीजें उनके लिए आघात का काम कर रही हैं, और 2024 का चुनाव वो कहीं से भी लड़े, वो जीतेंगे ही नहीं जीतेंगे, क्योंकि महिलाओं का बहुत बड़ा जो एक श्राप जाएगा उनके ऊपर, वो कभी सफल नहीं होने देगा। क्योंकि व्यक्ति का निर्माण उसके गुणों से होता है। विद्या ददाति विनयम, जो विद्या होती है वो विनय से प्राप्त होती है, ना कि गुस्से से, ना कि थोड़ा बहुत जान लेने से। जो विद्वान व्यक्ति होता है वो विनम्र होता है। चाहे वो चाणक्य की बात हम कर लें, चाहे भगवान बुद्ध की बात कर लें, इसी से आप समझ जाइए। आपका कहना है कि पहले वो अध्ययन करें, तब विचार व्यक्त करें, उसके और नहीं तो इसका खामियाजा उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और अखिलेश यादव जी को इस पर बिल्कुल सफाई देनी चाहिए कि हाँ, इन्होंने गलत कहा, और उनको माफी मांगनी चाहिए। जैसे बिहार में आपने सुना होगा, महिलाओं के ऊपर वहां के मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया, फिर बाद में उन्होंने सदन, अपने विधानसभा में सफाई दी कि मैं जो अपना वक्तव्य बोला हूँ, अपना वाक्य को स्वयं वापस लेता हूँ। और इनको यह चीज कहनी चाहिए आके समाज में, और आके क्या नाम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि हमसे जो गलती हुई है, मैं वह शब्द वापस लेता हूँ। तब जाके कुछ, तब इसकी भी भरपाई तब भी नहीं हो सकती है। यह बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। और आदरणीय मौर्य जी को ऐसा अगर वक्तव्य बार बार करें तो अखिलेश यादव को अपनी पार्टी से निष्कासित करें, नहीं तो इनकी पार्टी पूरी तरीके से हार जाएगी। आपका कहना है कि अखिलेश यादव कार्रवाई करते हुए इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, प्रियांशु मणि त्रिपाठी। ये मौर्य जी बार बार हिंदू समाज पे जो आघात कर रहे हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि हिंदू समाज या इस देश की 50% आबादी महिलाओं से आती है। अब हिंदू समाज जो है, माँ देवी दुर्गा हो या माँ लक्ष्मी हो या माँ सरस्वती हो, देवी के सभी रूपों को हिंदू समाज अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से पूजता है। अब माता लक्ष्मी के 4 हाथ 5 हाथ हैं, इससे इनको क्या मतलब है? हमारी आस्था है, और आस्था है तो उस तरह से हम लोग उनका जो है उपासना करते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इस तरह से पब्लिकली भाषणबाजी मत करें। अगर कर रहे हैं तो उसको भी सोचना चाहिए कि आपके घर में महिलाएं हैं, बहन है, बेटी है, सब लोग अपने अपने हिसाब से उपासना करते हैं। तो या तो इनको अपने जो है बयान को वापस लेना चाहिए, या तो माफी मांगनी चाहिए, और नहीं तो फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी को इनको जो है कुछ कहना चाहिए, टिप्पणी करनी चाहिए, इस पे सफाई देनी चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, आइए इनसे जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उस पर इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय दुबे है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने माँ लक्ष्मी के ऊपर कहा था कि 8 हाथ 10 हाथ कैसे पैदा हो गया, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं, वो खुद अस्तित्वहीन आदमी हैं। वो कई पार्टियाँ चेंज कर चुके हैं, वो कब किस पार्टी में महत्वाकांक्षी आदमी हैं, कब कौन से पार्टी में वो रहेंगे उनका खुद नहीं फिक्स रहता है कि वो कब किस पार्टी में रहेंगे। उनकी कोई एक विचारधारा नहीं है। अब नए कहने पे ये है कि वो बौद्ध धर्म के मतलब जो भी है बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म में कभी ये तो कहा नहीं गया है कि आप किसी की भावनाओं का हत करें। अब जैसे कि दूसरा पक्ष उनका ये है कि हम संविधान को मानते हैं, हम किसी देवी देवता ये वो सारी चीजों को नहीं मानते। तो आपका कहना ये है कि वो मतलब महत्वाकांक्षी आदमी हैं। हाँ। जब तक वो भाजपा में थे तब तक कुछ नहीं बोले, अब जब सपा में आए हैं तो वोट बटोरने के नाते उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ जो उनका खेमा है उसको आकर्षित करने के लिए वो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। और देखिए, इससे इनका तो कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है, माननीय अखिलेश यादव जी जो हैं, उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने रामायण रामचरितमानस को फाड़ने का काम किया था।
और लगातार इन्होंने हिंदू समाज के चाहे हिंदू जो भी परंपरा है उसको उसकी छवि धूमिल करने की प्रयास करते हैं और सबकी मतलब आहत करना चाहते हैं सबकी भावनाओं को। तो इसके कारण अखिलेश यादव जी को भी आगामी लोकसभा चुनाव जो है उसमें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और उनको इस बात पे निर्णय लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी में रहने लायक हैं ये कि नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और उन पे जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो करनी चाहिए अखिलेश यादव जी को। जब ये रामायण पे बयानबाजी किए थे कि रामायण को बैन कर देना चाहिए, तो उस समय सपा प्रमुख ने इनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया था। तो उस पर मतलब सपा प्रमुख की सहमति रही और इनका प्रमोशन एक तरह से हो गया। उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? जी, जैसे कि कहा जाता है एक समाजवादी पार्टी, तो ये जैसे इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं उस तरह जैसे कुछ लोग कमेंटबाजी में कहते हैं कि नमाजवादी पार्टी, तो ये नमाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं धीरे-धीरे अखिलेश यादव जी। उनको इस चीज़ पे बहुत अच्छे तरीके से विचार करना चाहिए क्योंकि जो समाज है वो उनको माफ़ नहीं करेगा और सबकी भावनाओं से जुड़ी हुई आहत हो रही है, तो निश्चित बात है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव को मतलब समझना हाँ, पड़ेगा समझना पड़ेगा। और उस अनुसार कार्रवाई करनी पड़ेगी, बिल्कुल, नहीं तो बिल्कुल, नुकसान होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल सिंह है। तो आपने स्वामी प्रसाद मौर्य की बात तो सुनी होगी, हाँ जी। तो क्या कहना है आपका? मैं भी भैया के साथ जाना चाहूँगा। उनका वही है कि वो तो अब वोट बैंक की तरह देखते हैं अपने खुद को। जैसा उनको रहता है, जो पार्टी उनको लगता है जीतने वाली है, उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। वो अपना लोग सीधा करना चाहते हैं। तो ऐसा अगर करेंगे तो फिर सही बात है, सपा की मतलब उनका एक वर्चस्व है वो धूमिल होगा। तो अखिलेश भैया को ध्यान देना चाहिए, अखिलेश यादव को देखना चाहिए कि भाई अगर ऐसे हर उनके मतलब पक्ष में या फिर उनके पार्टी में अगर ऐसा नेता रहेगा, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है सपा का ना। मतलब अगर आपको एक अच्छा संगठन बनाना है, तो आपको हर छोटे से छोटे नेता हो गया, मतलब जो भी उसमें सम्मिलित हैं, उनको अपने ध्यान देना चाहिए कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का इनका तो पहली बार नहीं है, काफ़ी बार ऐसा कर चुके हैं। ये हर मतलब दल बदलू एक तरह से आप कह सकते हैं। बस यही कहना। आप लोगों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार नहीं कई बार हिंदू आस्था पे चोट पहुंचाई है, बावजूद इसके वो सपा में बने हुए हैं। उनका तो जो नुकसान होगा वो होगा ही, लेकिन समाजवादी पार्टी का ज़्यादा नुकसान होगा। इस नाते अखिलेश यादव को इस पर विचार करके कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरामैन अरशद खान के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, टीवी 9 गोरखपुर।